नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो और इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी हुई वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। पीएम ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया। इससे महंगाई से परेशान आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई से परेशान आम आदमी को बड़ी राहत दी है। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए एलपीजी 100 रुपए सस्ता करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम ने लिखा, आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का फैसला किया है। इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा। रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। सरकार का ये फैसला 8 मार्च की रात यानी 12 बजे से लागू हो जाएगा। अब तक दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 903 रुपए है, जो 100 रुपए की राहत के बाद 803 रुपए का मिलेगा। कोलकाता में सिलेंडर 929 रुपए का था, जो अब 829 रुपए का हो गया है। वहीं मुंबई में अभी तक सिलेंडर 902.50 रुपए का मिल रहा था, जो अब 802.50 रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर महिलाओं को जो तोहफा दिया है, उससे बिहार की महिलाएं काफी खुश हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। सिलेंडर पर दाम घटाया। माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इसके लिए कि ये खास करके महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि महीने का 100 रुपया और साल का 1200 रुपया अगर घर में बचता है तो उससे काफ़ी आमदनी होगी। अच्छा, ये चीज़ अच्छा है। बहुत अच्छा किए हैं। 100 रुपया अगर बचा दिए तो बहुत बचा दिए। साल के 1200 रुपया बच गया। बीजेपी नेताओं ने भी पीएम के इस फैसले की सराहना की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री हमेशा से महिलाओं के बारे में सोचते हैं। ये एक तरह से गृहिणी को, महिलाओं को, हमारी बहनों को इस अवसर पर एक तोहफा के रूप में है। नरेंद्र मोदी राखी के दिन भी तोहफा दिया था, आज भी तोहफा दे रहे हैं। गुरुवार को उज्ज्वला में राहत मिली थी। पीएम उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यानी उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी। देश में कुल 31 करोड़ 40 लाख एलपीजी कनेक्शन है। इनमें से 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी उज्ज्वला योजना के हैं। मतलब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने करीब 11.5 करोड़ परिवारों को बड़ी राहत दी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 11 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी ने उम्मीदवारों के घोषणा कर दी है। उनके नाम सामने आ चुके हैं। आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और फैसल अली के नाम की घोषणा की गई। आरजेडी ने 5वीं सीट सीपीआई एमएलए यानी कि 12 विधायक वाले माले के शशि यादव को दी है, लेकिन 17 विधायक वाले कांग्रेस को पूछा ही नहीं। अब एनडीए के नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कांग्रेस नेता गोलमोल बात को घुमा रहे हैं।
आरजेडी से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी के मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आरजेडी की लिस्ट में उर्मिला ठाकुर और फैसल अली का नाम भी शामिल है। आरजेडी की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है माले के श्रीमती शशि यादव का, क्योंकि विधानसभा में माले के पास मात्र 12 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 2 के पाला बदलने के बाद भी संख्या 17 है। ऐसे में आरजेडी ने जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को किनारा किया है, उस पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। आज राजद ने सीपीआई माले के साथ मिलकर विधान परिषद की सीटों की घोषणा की। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। कारण जानकर आपको हैरानी होगी कि स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन सीटों का सौदा राजद के साथ किया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने सौदा किया, सीटों को बेचा और अपना राज्यसभा का सीट पक्का करने के लिए ये राजद के साथ पहले इस तरह का सौदा कर चुके थे। इस कारण आज कांग्रेस को 17 विधायक होने के बाद भी एक भी सीट विधान परिषद का नहीं मिल पाया। फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। 17 विधायक होने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगी। एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनिए, और दूसरी तरफ एक एमएलसी सीट तक कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल से अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीद करे कि लोकसभा में लड़ने के लिए सीटें मिल जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति ही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी ने लालू प्रसाद से आग्रह किया है कि एक सीट कांग्रेस को दी जाए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी एमएलसी सीट को लेकर राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के संपर्क में है, और पहले से जो हमारी एक सीट थी एमएलसी का, वो हमारा हक बनता है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि आदरणीय लालू जी को कांग्रेस पार्टी का सीट देना चाहिए ताकि हमारे सदस्य इस पर निर्वाचित हो सके। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को किनारा किए जाने एनडीए नेताओं के आरोप पर आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी का दावा है कि सब कुछ फॉर्मूले के तहत हुआ है। विधान परिषद के चुनाव में सीटों की दावेदारी पर जब इंडी अलायंस में इतनी खटपट है, तो फिर लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर किस तरह की खींचतान चल रही होगी, समझा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर अब सीट शेयरिंग पर बातचीत का दौर जारी है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जहां बिहार बीजेपी के नेताओं से राय शुमारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बातचीत चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो दूसरी ओर पटना में बीजेपी नेता संजय जायसवाल और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी होती है। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। बिहार की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए मंथन का दौर जारी है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के साथ साथ विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। एक तरफ बीजेपी अपने खाते की सीटों पर चर्चा कर नाम फाइनल कर लेना चाहती है, ताकि अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा हो जाए। दूसरी ओर सहयोगी दलों के साथ भी लगातार बैठक जारी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इंग्लैंड दौरे पर जाने के पहले जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गुरुवार की रात को ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग ने मीडिया से कोई जानकारी शेयर नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि चिराग ने अपने कोटे की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिए। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी ओर पटना में भी मेल मुलाकात के जरिए सीटों का समीकरण साधा जा रहा है। पटना में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने
बताया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, समय पर सीट बंटवारा हो जाएगा। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज चाहिए, आप अपना न्यूज बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है और जो आप चाहते हैं समय पर वह भी जानकारी दे दी जाएगी। चिराग पासवान की नाराजगी की क्यासबाजी को भी उपेंद्र कुशवाहा ने निराधार बताया है। सूत्र बता रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंग्लैंड दौरे पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद ही बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक साथ कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली नारा लगा रही है, शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल, दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। नारा जो दिल्ली लगा रही है ना कि शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल, दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत वर्ष पुरस्कार दिया। जी हां, प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार लेते हुए पीएम के कहने पर मैथिली ने एक भजन भी यहां सुनाया और पीएम के साथ सेल्फी भी ली। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कुछ सुनाई दो और हो क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को किया शेयर। एक्स पर लिखा, अब बारी है तेरी उड़ान की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। महिला दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की छूट, महिलाओं ने कहा थैंक यू।
सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, करोड़ों परिवारों को मिलेगी राहत। सीएम ने प्रदेशवासियों की ओर से पीएम मोदी का जताया आभार। रांची में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए 2 साल का चाइल्ड केयर लीव किया मंजूर। फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जाहिर की खुशी। पीएम मोदी ने मैथिली ठाकुर सहित 23 क्रिएटर्स को दिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। पीएम मोदी ने कहा, ईश्वर की कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं। मिशन 2024 के लिए सीट बंटवारे को लेकर महामंथन। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर हुई बिहार बीजेपी की बैठक। पटना में बीजेपी नेता संजय जायसवाल और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक। सीट शेयरिंग पर बोले आरके सिंह, कहा आरा से ही लड़ूंगा चुनाव, 2 से 3 दिनों में सीट शेयर हो जाएगा फाइनल। गिरिडीह से जेएमएम ने फाइनल किया मथुरा महतो का लोकसभा चुनाव के लिए नाम, वरीयता और पार्टी कैडर पर पकड़ बना आधार। पटना में आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी, टैक्स चोरी से जुड़े मामले में रेड। अमित शाह 9 मार्च को पालीगंज में बीजेपी पिछड़ा और अति पिछड़ा महासम्मेलन में होंगे शामिल, सभा को लेकर जोरों पर तैयारी। आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकाने पर चल रही छापेमारी पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर निशाना, कहा यह सब बीजेपी के इशारे पर। आरा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह क्षेत्र के विकास की कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। तकरीबन 23 करोड़ रुपए की है योजनाएं। आरजेडी ने गठबंधन में दिखाया अपना दबदबा, राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और फैसल अली को बनाया एमएलसी उम्मीदवार। 17 विधायक वाले कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा आरोप, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा में अपनी सीट पक्की करने के लिए किया सीटों का सौदा। एमएलसी चुनाव को लेकर अभिषेक झा का कांग्रेस पर तंज, कहा आरजेडी ने एक बार फिर कांग्रेस को दिखाया ठेंगा। मशहूर चिकित्सक और आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शहजानंद सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बीजेपी के टिकट पर नवादा से उतरेंगे चुनावी मैदान में। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की सराहना, कहा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ओबीसी समाज का मान सम्मान बढ़ा। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चांपाई सरकार पर बरसे बाबूलाल और सुदेश महतो, पिछली सरकार की गड़बड़ी जारी रखने का लगाया आरोप। सिंहभूम सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच फंसा पेंच, दोनों दलों के कई नेताओं ने ठोका टिकट पर अपना दावा। बीजेपी में शामिल हुए जामताड़ा के कई कांग्रेस नेता कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर लगाए कई गंभीर आरोप। यूपी में मऊ के घोसी लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर का बयान, चुनाव में मुख्तार और अब्बास अंसारी का मिलेगा पूरा सहयोग। एमपी में कांग्रेस जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, 12 से 15 प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। छत्तीसगढ़ में भी लगभग नाम तय। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय चुनाव आयोग 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर का करेगा दौरा। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पटेल की